तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आपसे हम मिल रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट में हम लोगों दोस्तों सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं कि कोई भी आदमी अपना जो खर्चा करता है वो खर्चा कितना होता है। जैसे पेट्रोल पे खर्चा कितना होगा, तो पेट्रोल पे खर्चा होगा पेट्रोल की रेट गुना कितनी क्वांटिटी यूजली। चीनी पे किसी हाउसवाइफ का कितना खर्चा है, तो उस घर में कितनी चीनी यूज हुई इनटू कर देते हैं किस रेट से। तो हम क्या करते हैं, खर्चा बराबर दोस्तों याद रखते हैं रेट इनटू क्वांटिटी। क्या याद रखते हैं? रेट इनटू क्वांटिटी। अब एक बात बताओ, कोई आदमी अपने खर्चे फिक्स कर दे कि भाई मैं तो पेट्रोल 1000 रुपए का डलवाऊंगा। कुछ लोगों से आपसे पूछना, कुछ लोगों से जैसे अपनी अमूमन लाइफ में पूछना कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ी बढ़ी या कम हुई, तो वो कहेंगे नहीं भाई मैं तो 2000 रुपए का पेट्रोल डलवाता था पहले, अब भी 2000 का डलवाता हूँ। तो उनके लिए पेट्रोल की प्राइस नहीं बढ़ी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना खर्चा फिक्स कर रखा है। और खर्चा जो फिक्स कर रखा है, तो रेट जैसे जैसे बढ़ी उनकी क्वांटिटी कम हो गई। कभी रेट बढ़ जाती है तो उनकी क्वांटिटी कम हो जाती है, कभी रेट घट जाती है तो उनकी जो क्वांटिटी मिलने वाली है वो बढ़ जाती है। यानी खर्चे यदि फिक्स हैं तो रेट और क्वांटिटी एक दूसरे के रिवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। ये ध्यान रखना है। तो ध्यान दो, देखो एक व्यक्ति, क्या कहा गया है, चाय की कीमत में 25% की कमी होने पर एक व्यक्ति 120 रुपए में 5 किलो अधिक चाय खरीदता है, तो प्रति किलोग्राम चाय की मूल कीमत ज्ञात करो। खर्चा बराबर आपने कहा रेट इनटू क्वांटिटी। खर्चा 120 का फिक्स कर दिया आपने। खर्चा 120 फिक्स करते ही बोलो रेट में क्या चेंज किया, तो रेट बोलोगे 25% 1/4, 4 से 3 की। रेट 4 से 3 की तो क्वांटिटी 3 से 4 हो गई। पहले क्वांटिटी 3 थी, अब क्वांटिटी 4 है, और डिफरेंस 1 की वैल्यू 5, तो 3 की वैल्यू होगी 15 किलो और 4 की वैल्यू होगी 20 किलो। 15 किलो के भी 120 रुपए खर्च करते थे आप, और 20 किलो के भी 120 रुपए खर्च करते हैं। तो इस केस में रेट होगी 8 रुपए पर किलो, और इस केस में रेट होगी 6 रुपए पर किलो। समझ पा रहे हो क्या बात को? तो ध्यान दीजिएगा। देखो अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। आमों की प्राइस, आमों का खर्चा कितना हुआ भाई, इस सीजन में कितने किलो आम खा गए आप, गुणा किस रेट के खा गए, और खर्चे यदि फिक्स कर दिए तो फिर ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोपोर्शनल। कह रहे हो 1 रुपए में, 1 रुपए में कोई होगा, पुराने जमाने का क्वेश्चन बना हुआ है। 1 रुपए में आम की शक्ल नहीं देखने देता कोई। आम की फोटो भी यदि खींच के प्रिंट भी लेके आओगे तो वो भी 1 रुपए से महंगा होगा। कोई अलग जमाने की बात हो रही है। आमों की कीमत में 10% की कमी होने पर एक खरीदार 1 रुपए में 4 आम और मिलते हैं, तो रेट में कमी कितनी, 10% की, तो 10 से 9। रेट में कमी 10 से 9, तो क्वांटिटी आप बोलेंगे 9 से 10, और डिफरेंस 1 की वैल्यू 4 आम, तो 9 की वैल्यू 36 आम, और 4 10 की वैल्यू 40 आम। दोनों ही केस में खर्चा होता है 1 रुपए, तो 36 आम और 40 आम के 1 रुपए खर्च होते हैं। तो पहले रेट कितनी थी, 1/36। 36 आम का 1 रुपए, 1/36। 40 आम का 1 रुपए, 1/40। तो दोनों केस में जो रेट है वो 1/40 और 1/36 है। देखो एक क्वेश्चन और समझते हैं इसी कॉन्सेप्ट का। चाय की कीमत में 20% की कमी होने पर, तो ध्यान दो, क्रेता 100 ही रुपए खर्च कर रहा है, फिक्स कर दिए उसने 100 रुपए खर्चा करेगा। खर्चा बराबर होगा रेट इनटू क्वांटिटी, और रेट इनटू क्वांटिटी में आपने 20% की कमी की, तो रेट हो गई 5 से 4, 20% 1/5, तो 5 से 4, तो क्वांटिटी हो जाएगी 4 से 5। और 100 रुपए में 4 किलो अधिक, तो डिफरेंस 1 की वैल्यू, डिफरेंस 1 की वैल्यू 4 है, तो 5 की वैल्यू 20 और 4 की वैल्यू 16। इतने इतने किलो आपको जो है, पहले चाय मिलती थी 16 किलो, अब मिलती है 20 किलो। दोनों केस में रुपए कितने खर्च करते हो, 100। तो बताओ रेट, तो ये क्वांटिटी है, ये खर्चा है। रेट यदि निकालना तो 100 में 16 का भाग 6.25, 100 में 20 का भाग तो 5। तो बोलेंगे पहले रेट थी 6.25, अब रेट है 5। तो इस तरीके से चीजों को हम सीखते जा रहे हैं, और परसेंटेज से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट होने वाले हैं। एक दो कॉन्सेप्ट और हैं, उसके बाद अब रेशियो के कॉन्सेप्ट आपके चालू हो जाएंगे। तो बने रहें, अपने साथियों के साथ शेयर करते रहें। कंटिन्यू कुछ नहीं करना, एक नया कॉन्सेप्ट आपको सीखना है।
अब थोड़ा-सा चेंज लाना अपनी लाइफ में। डेली एक नया कॉन्सेप्ट सीखना है और पुराने 2 कॉन्सेप्ट का रिवीजन करना है। डेली एक कॉन्सेप्ट सीखना है, पुराने 2 कॉन्सेप्ट का रिवीजन करना है, 1 प्लस 2 के कॉन्सेप्ट से अब आगे बढ़ते रहना है और फिर देखना मज़ा क्या होगा। ठीक है? मिलते हैं फिर। थैंक यू।